दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। विश्वरूप से जुड़े ज्ञान को जानने के लिए भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए वार्तालाप को पूरा सुने। ये बात तब की है जब भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को समझाते हुए ज्ञान देते हैं। विश्वरूप अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड का रूप। इस विश्वरूप में भगवान कृष्ण, जो भगवान विष्णु के अवतार है, अर्जुन को इस संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन अपने रूप के माध्यम से करा देते हैं। विश्वरूप का सबसे महत्वपूर्ण और विस्तृत वर्णन श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान योद्धा अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराकर यह अनुभव कराया कि समस्त ब्रह्मांड उनके अंदर विद्यमान है। इस विश्वरूप दर्शन के पीछे का संदर्भ समझना महत्वपूर्ण है कि भगवान कृष्ण ऐसा क्यों करते हैं। अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने के संदेह में उलझे हुए हैं। युद्ध प्रारंभ होने से पहले उनके मन में समर्थ भावना और उनके विरोधी पक्ष के अपने सभी सगे संबंधियों के प्रति करुणा और दया है। उन्होंने भगवान कृष्ण से यह बोला कि मैं अपने सभी सगे संबंधियों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ। मार्गदर्शन और स्पष्टता के लिए उनसे प्रार्थना की। अर्जुन की इस गुहार का जवाब देने के लिए कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, मेरा यह विराट रूप विश्वरूप तुम अपने इन प्राकृत नेत्रों से नहीं देख सकते, इसलिए तुम्हें दिव्य चक्षु दृष्टि प्रदान कर रहा हूँ, जिसमें वह समस्त ब्रह्मांड के सृष्टि को आवृत करते हैं। अध्याय 11 श्लोक 7/7। मत्त परतर नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतन सूत्रे मणिगणा इव। अर्थात हे अर्जुन, मुझसे उत्कृष्ट अन्य कुछ नहीं है। माला के सूत्र में पिरोए हुए मणियों के समान यह समस्त ब्रह्मांड मुझ में पिरोया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं, मैं सभी प्राणियों की आत्मा हूँ। मैं ही सत्य हूँ। मैं ही संपूर्ण हूँ। मैं ही सर्वगुण हूँ। मैं ही ब्रह्मा हूँ। मैं ही शिव हूँ। मैं ही विष्णु हूँ। मैं ही जीव हूँ। अक्षरों में आकार हूँ। आदित्यों में मैं विष्णु, ज्योतियों में सूर्य, नक्षत्रों में चंद्रमा, देवताओं में इंद्र हूँ। इस पृथ्वी के कण कण में वास करता हूँ और यह पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र और तारामंडल सभी मेरे भीतर वास करते हैं। प्राणियों में चेतना, रुद्रों में शंकर, पर्वतों में सुमेरु, सेनापतियों में स्कंद, देवर्षियों में नारद, घोड़ों में उच्चै श्रवा, हाथियों में ऐरावत, मनुष्यों में राजा, दैत्यों में प्रहलाद, पक्षियों में गरुड़, सर्पों में वासुकी, वृक्षों में पीपल, शस्त्रधारियों में राम, नदियों में गंगा, विद्याओं में अध्यात्म विद्या तथा सृष्टि का आदिअंत और मध्य मैं ही हूँ और अविनाशी काल भी मैं ही हूँ। इस ब्रह्मांड में हर एक वस्तु में मैं हूँ। अर्जुन ने श्री कृष्ण के विराट रूप में सब कुछ देखा। अध्याय 11 श्लोक 11/10 और श्लोक 11/11। अनेक वक्त्रन्यन्मनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरण दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरण दिव्यगंधानुलेपन सर्वाश्चर्यमेण देवमनंतं विश्वतोमुखम। अर्थात जो अनेक मुख वाला, अनेक अद्भुत दर्शन वाला, अनेक दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, प्रकाशमय अनंत रूप और सब ओर मुख वाला था। जैसा प्रकाश उस विराट रूप के प्रकाश में था, वैसा शायद हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न प्रकाश में भी न हो। संपूर्ण जगत को अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के शरीर में एक जगह स्थित देखा। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तथा अन्य सभी देवी देवता, पितर, यक्ष, राक्षस, सिद्ध आदि सभी उस विराट रूप में अर्जुन को दिखाई दिए। भगवान ने कहा, मैं लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूँ।
इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। यदि तुम युद्ध करके इनको न भी मारोगे तो भी इनका मरण निश्चित है, जब मैं स्वयं इनका नाश करने के लिए प्रवृत्त हूँ। अर्जुन ने कहा, आपके प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं, ऐसा मानकर प्रेम से या प्रमाद से जो मैंने, हे कृष्ण, हे सखे, हे यादव, इस प्रकार कहा, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप भी मेरे अपराध को क्षमा करें और प्रसन्न हो। भगवान ने अर्जुन से कहा, मनुष्य लोक में तेरे अलावा मेरा यह विश्वरूप न वेद के अध्ययन से, न यज्ञ से, न दान से, न क्रिया से और न ही उग्र तपस्या से देखा जा सकता है। भगवान ने सौम्य रूप होकर अर्जुन को धीरज देते हुए युद्ध में विजयी होने का वरदान दिया और अपने विराट रूप से भयभीत हुए अर्जुन को भय मुक्त किया। विश्वरूप दर्शन की घटना क्यों हुई? एक विश्वरूप के दर्शन की घटना अर्जुन के अंतर्मन को बताने के लिए हुई। युद्ध से पहले अर्जुन को अपने घर वालों और संबंधियों के प्रति दया और समर्थ भावना के कारण धर्मयुद्ध में भाग लेने के लिए संदेह था। उन्होंने भगवान कृष्ण से सहायता मांगी और अपने दुविधाओं को सार्थक बनाने के लिए उनसे प्रार्थना की। दो विश्वरूप के दर्शन से अर्जुन का अंतर्मन स्पष्ट हो जाता है और उन्हें अपने कर्तव्य की प्रतिज्ञा करने की प्रेरणा मिलती है। वे युद्ध में अपने कर्तव्य को सम्मान के साथ निभाते हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। 3 कृष्ण अर्जुन को बताते हुए ये संदेश देते हैं कि जब भी अधर्म दुनिया में बढ़ेगा, तब वह धर्म की स्थापना करने के लिए जन्म लेंगे। 4 इस स्वरूप से यह उद्देश्य बाहर आता है कि मानव स्व साक्षात्कार करे। उसे यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस अगाध ब्रह्मांड के समक्ष उसका क्या स्थान है। विश्व के आडंबरों को छोड़कर वह स्वयं को प्रभु में देखे। भगवान की भक्ति में अहंकार का स्थान नहीं। कृष्ण ने किनको और कब विश्वरूप के दर्शन दिए? एक माता लक्ष्मी, वैकुंठ में लक्ष्मी ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। उस दौरान 2 देवऋषि नारद, ब्रह्मा ने नारद को श्राप दिया, अगले जन्म में भगवान विष्णु की भक्ति और तपस्या की। तब 3 राजा बलि, जब विष्णु जी ने वामनावतार रूप में 3 पग भूमि मांगी। 4 माता यशोदा, बालकृष्ण रूप में जब कृष्ण ने मिट्टी खाई तब कृष्ण के मुंह के अंदर। 5 दुर्योधन के द्वारा बंदी बनाने का प्रयास किया।